Zombie Apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने ऐसे ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो कि आपको अक्सर औकात दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि शायद ये आम सा डिज़ाइन है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है। आज हम आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगोस के पीछे मौजूद कहानी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, पेंडोरा। दोस्तों, डैनिश ज्वेलरी हाउस पेंडोरा बेसिकली एक ऐसा लफ्ज है जिसका ताल्लुक एक पुराने एंशिएंट ग्रीक गॉड के साथ है। बेसिकली इस लफ्ज का ताल्लुक एक ऐसी ह्यूमन गॉडेस के साथ है जिसने सबसे पहले इंसान को अजतमाही तौर पर सजा दी थी क्योंकि उसने किसी औरत पर हाथ उठाया था। दोस्तों, जब इस पेंडोरा का नाम रखा गया तो इसके मालिकान को यकीनी तौर पर पता था कि वक्त के बाद हम लोग इस दुनिया पर राज करेंगे और वाकई आज फैशन डिजाइनिंग की वर्ल्ड में पेंडोरा का कोई बदे मुकाबिल नहीं है। दोस्तों, पेंडोरा में जो लफ्ज ओ है, इसके ऊपर मौजूद क्राउन इसकी क्वालिटी को जाहिर करता है। नंबर 9, हैगेन-डाज़। दोस्तों, हैगेन-डाज़ एक ऐसी आइसक्रीम है जिसके खाने वाले यकीनी तौर पर ये सोचते होंगे कि भैया आखिर हैगेन-डाज़ का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस कंपनी के मालिक रूबिन मेडिस ने ये नाम खुद से तैयार किया ताकि ये स्कैंडिनेवियन लगे, लेकिन इस नाम का कोई मतलब नहीं है। उस नाम को लिखने का मतलब यही था, मकसद यही था कि जिस तरीके से इस नाम का कोई मतलब नहीं, इसी तरीके से हमारे जैसी आइसक्रीम भी दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। नंबर 8, कैडिलैक। दोस्तों, अमेरिका की सबसे फेमस लग्जरी कार कैडिलैक को हैरी एमलेग नामी एक शख्स ने तैयार किया और इसका नाम उसने अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कैडिलैक के नाम पर रखा। इसका नाम तो काफी लंबा है लेकिन उसका एंड कैडिलैक पर होता है। दोस्तों, इसके ग्रैंडफादर यानी कैडिलैक ही वो इंसान है जिन्होंने मिशिगन स्टेट सिटी को भी डिस्कवर किया था। नंबर 7, ड्यूरेक्स। दोस्तों, ड्यूरेक्स कॉन्डम जो कि हमल रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके नाम पर जाया जाए तो ड्यूरेक्स बेसिकली 3 अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है: ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्साइटमेंट। ये कॉन्डम कंपनी लगातार काम कर रही है ताकि अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फराहम कर सके। नंबर 6, लेवाइस। दोस्तों, सन 1853 में सैन फ्रांसिस्को में लेवाइस स्ट्रॉस नामी एक आदमी ने लेवाइस का ब्रांड स्टार्ट किया था, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उसके अपने ही नाम पर ये ब्रांड है। ब्लू जीन्स पहनने वालों को लेवाइस से अच्छी जीन्स शायद ही दुनिया में मिले। दोस्तों, पुराने जमाने में इसका जो ब्रांड लोगो था उसमें 2 घोड़े दिखाए गए थे जो कि एक पैंट को दरमियान से खींच रहे हैं और पैंट है कि वो टूट ही नहीं रही। लेकिन अब इसका जो लोगो है वो बेसिकली बैक पॉकेट्स को शो करता है जो कि आजकल आप भी पहन रहे होंगे। नंबर 5, ईबे। दोस्तों, पिया रामाडोर नामी एक आदमी जिसने ईबे को दरियाफ्त किया था, ये एक ऐसा बंदा था जो कि इकोबे नामी वेबसाइट रजिस्टर करवाना चाहता था, लेकिन ecobe.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। इसने इसीलिए इसे शॉर्ट करके ebay.com बना दिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि ईबे का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बे है, जो कि इंतहाई गलत नजरिया है। नंबर 4, सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग 2 अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है: साम जिसका मतलब है 3 और संग जिसका मतलब है स्टार्स, और ये इकट्ठा होकर बनता है 3 स्टार्स। दोस्तों, कंपनी के फाउंडर का ये मानना था कि 3 स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रेसिव और ऑनेस्ट होने का साइन है और 1960 में ये लोग मोबाइल फोन की तरफ यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की तरफ आए थे। उससे पहले ये कभी इंश्योरेंस का, कभी शिपिंग का और कभी इस तरह के दूसरे काम करके अपनी कंपनी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 3, सेगा। दोस्तों, अगर आप भी गेमिंग के शौकीन हैं तो आपने गेम्स के स्टार्ट में सेगा का लफ्ज तो जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब है सर्विस गेम्स ऑफ जापान। दोस्तों, पहले तो सेगा ब्रांड मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस के अंदर जाकर गेमिंग सेटअप लगाता था ताकि फौजी जब उदास हों तो वो गेम्स खेल सकें। बाद में इन्होंने अपना हेड ऑफिस टोक्यो में शिफ्ट किया और अब तक आम पब्लिक के लिए 500 से ज्यादा गेम्स भी बना ली हैं। नंबर 2, ऑडी। दोस्तों, 1932 में 4 ऐसी कंपनीज इकट्ठी हुई जिन्होंने मिलकर ऑडी ब्रांड दरियाफ्त किया। दोस्तों, ये चारों कंपनीज इन 4 रिंग्स के जरिए रिप्रेजेंट की जाती हैं जो ऑडी गाड़ियों के सामने लगे होते हैं। दोस्तों, ये 4 कंपनीज के नेम हॉर्श, ऑडी, DKW और वॉन्डरर था। दोस्तों, हॉर्श का मतलब लिसन होता है जर्मनी में और ऑडी भी लातीनी जुबान में लिसन को ही कहते हैं, इसलिए हॉर्श नामी इस आदमी ने अपना नाम जिंदा रखने के लिए अपने नाम को ऑडी के नाम से रिप्रेजेंट किया और इस ब्रांड का नाम ऑडी रखा। नंबर 1,
अल्फा रोमियो। दोस्तों अल्फा रोमियो का सिग्नेचर बहुत ही अजीब है। इसमें एक रेड क्रॉस है जो कि मुलान सिटी को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ एक स्नेक है जो बिल्कुल थर्स्टी यानी कि प्यासा है और ये सिंबल है हाउस ऑफ विस्कॉन्टी का, जिन्होंने 14वीं सदी से लेकर अब तक मुलान की सिटी के ऊपर हुकूमत की थी। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब साइन कौन सा लगा?